हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इसके जीके जीएस मस्ती में। आज मैं संपूर्ण भारत का भूगोल पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें लगभग 25 पार्ट है और जिसका फर्स्ट पार्ट आज अपलोड कर रही हूँ, जो भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में है। और ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो बिहार का हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो के जुड़े रहिएगा। तो आइए देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स, जिनमें लगभग 25 चैप्टर से प्रश्न होंगे, जिसमें आज हम लोग भारत की स्थिति के बारे में और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार। क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? 16.7%। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? 16.7%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। आगे देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बड़े देश कौन कौन हैं। इसका एक ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। रू से रूस हो जाएगा, क से कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत से भारत होगा। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट देखेंगे, ये मैप के जरिए कुछ बताया गया है कि कौन क्या है। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। और भारत की बीच से जो सीमा रेखा गुजरती है, एक मिनट, हाँ, भारत की बीच से जो सीमा रेखा गुजरती है, ये वाला लाइन देख सकते हैं, उसी को कर्क रेखा हम लोग बोलते हैं, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और सबसे पूर्वी बिंदु किवीथू और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। आगे देखेंगे, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं? तो 9 राज्य। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है और सबसे छोटी गोवा की है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से जो 8 राज्य है वो देखेंगे, जिसका ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात और म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। ये 8 राज्य है जो
भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ देख सकते हैं बीचों बीच से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केम्प कोमेरिन, केम्प कोमेरिन। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन द्वीप। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? दीव कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर स्थित है द्वीप। आगे देखेंगे, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से अलग करता है मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से पूर्वी समुद्री तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणतम भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? प्रवाल से। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल से हुआ है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमूर द्वीप। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। भारत के समुद्री तटों के नाम है कुछ, जब काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कनारा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट। लक्षद्वीप समूह में लक्षद्वीप समूह में लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मतलब नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? कावेरी नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी तक स्थित है? 12 मील। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार समूह के बीच स्थित है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच बनने वाली सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। भारत कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है भाग है? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है? 43%। तो आगे देखेंगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, जो यहाँ पर दिया हुआ है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 7 देशों से लगती है, जिसका एक ट्रिक भी है। एक मिनट, कलर चेंज कर ले। हाँ,
जिसका ट्रिक है बचपन। बचपन में MBA। तब ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल और मे का कुछ नहीं होगा, और M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। ये क्रम में दिया हुआ है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। जो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे बड़ी सीमा जो यहाँ दिया हुआ है, सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लगभग। और इसके बाद बांग्लादेश सीमा के बाद उसके बाद चीन के साथ लगता है, और थर्ड नंबर पर हो जाएगा ये सेकंड में। थर्ड में पाकिस्तान हो जाएगा 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल हो जाएगा जो 4 नंबर पर होगा। 5 नंबर में म्यांमार हो जाएगा, और 6 नंबर में भूटान, और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर से लगती है। आपका क्वेश्चन अधिकतर ये आता है कि भारत का स्थलीय सीमा को टच करने वाला वो कौन सा सबसे लंबा देश है, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और पूछेगा सबसे छोटा देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान। ये दोनों क्वेश्चन बराबर आते ही रखते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आपको ये पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।